अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि हम अपनी आने वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे, तो आज हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 2.4 के साथ, जिसमें हम सीखेंगे एंटी लॉग निकालना टेबल और कैलकुलेटर से और लॉग निकालना कैलकुलेटर से। तो पिछली वीडियो में हमने लॉग निकालना सीखा था टेबल से, तो इस वीडियो में हम कैलकुलेटर से लॉग निकालना सीखेंगे और एंटी लॉग भी सीखेंगे टेबल और कैलकुलेटर से। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें लॉग टेबल का यूज़ करते हुए एक नंबर निकालना है जिसका लॉगरिथम जो है वो ये है। यानी कि हमें यहाँ पर लॉग ऑलरेडी गिवन है जिसका हमें नंबर बताना है कि ये किस नंबर का लॉग है। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिज़ा को यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर वो है 3 और यहाँ पर मैंटिज़ा हमारा निकल जाएगा 0.56721। अच्छा, यहाँ पर मैंटिज़ा निकला हमारे पास 0.56721। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? हमें इसका निकालना है एंटी लॉग। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ले लेंगे बराबर लेट एक्स के उसके बाद फिर जो है वो हम इस पर अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पर एंटी लॉग। तो जब हम दोनों साइड पर एंटी लॉग लगाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ बन जाएगी ऐसे। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग निकालने का जो तरीका है टेबल से वो ये है कि हम एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं। अच्छा, लॉग निकालते हुए हमने ये देखा था कि लॉग में हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, लेकिन एंटी लॉग के अंदर जो है ऐसा नहीं है। एंटी लॉग के अंदर पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यूज़ होंगी हम उसको कंसीडर करेंगे, बाकी पीछे की जो वैल्यूज़ होगी उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा 3 है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लॉग में हम क्या करते हैं? यहाँ पे 35 का 6 और 7 में मीन डिफरेंस देखते हैं, लेकिन एंटी लॉग के अंदर जो है हमारे पास 35 का 6 नहीं होगा। एंटी लॉग में हमारे पास पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ आएंगी। यानी कि हम क्या करेंगे? हम 56 के 7 में देखेंगे और मीन डिफरेंस हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अगर ये 5 से ये 1 जो है 5 से बड़ा होता, यहाँ पर 5 होता या कोई और डिजिट होता तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये जो है हम मीन डिफरेंस 2 देखेंगे। अच्छा, 56.56 आएगा। एंटी लॉग में हमेशा पॉइंट के बाद वैल्यू होती है और एंटी लॉग शुरू होता है 0.08 से।
अब 0.08 से शुरू होता है और 0.99 तक जाता है। तो हमारा जो एंटीलॉग है पहला वो है 0.56 का। तो पहला हमारा एंटीलॉग है 0.56, तो हमारे पास 0.56 हमारे पास जो है वो टेबल आ गया। 0.56 में हमें देखना है 7 में, तो 0.56 का जो 7 है वो हमारे पास है 0.56 का 7 हमारे पास आएगा 3690। अच्छा 3690 तो हमारे पास आ गया। अब इसका जो मीन डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, मीन डिफरेंस हमारे पास आएगा इसका 2। ये आ गया हमारे पास मीन डिफरेंस। तो जब हमने मीन डिफरेंस ले लिया तो हमने क्या करा, इसको ऐड कर दिया 3692। अच्छा ये क्या निकल गया एंटीलॉग का, हमारे पास मैंटीजा निकल गया। मैंटीजा हमारे पास आ गया 0.3692। अच्छा अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा। एंटीलॉग का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो एंटीलॉग वैल्यू हमने निकाली है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला है एंटीलॉग में, वो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह लें उसको, जो हमारे पास एक है वो ये है कि जितना नंबर यहाँ गिवन है उससे एक प्लस, यानी कि यहाँ 3 है तो 4 नंबर के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। यानी कि पॉइंट लगाने का जो तरीका है वो आप ये कह लें कि ये है n+1 जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कैरेक्टरिस्टिक का जो पॉइंट है वो एंटीलॉग के अंदर लगाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट आएगा। ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू है एंटीलॉग का जो नंबर है वो क्या बनेगा, वो हमारे पास है 3692। अच्छा अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो जो पॉइंट लगेगा वो कितने नंबर पे लगेगा, 3+1 यानी कि 4 पर। तो हमारा जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा 3692 हमारा पॉइंट था यहाँ। तो हमारा पॉइंट अब कहाँ पर आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। हमारे पॉइंट ने 4 ब्रिज क्रॉस करे, 4 ब्रिज क्रॉस करके हमारा पॉइंट आ गया इधर। तो इस तरह से जो है हम एंटीलॉग निकालते हैं टेबल के ज़रिए। इसका हम एक क्वेश्चन और, इसके हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक को अलग करके, मैंटीजा को अलग करके, उसके बाद फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने देखा और लॉग टेबल से, एंटीलॉग टेबल से हमने उसकी वैल्यू को निकाला। यहाँ पर हमने अप्लाई करा ताकि हम एंटीलॉग निकाल सकें। फिर हमने निकाला अप्लाई एंटीलॉग करके, हमने एंटीलॉग की वैल्यू निकाली। उसके बाद मीन डिफरेंस निकाला। मीन डिफरेंस निकालने के बाद हमने ये वैल्यू लिख दी, हमने मैंटीजा लिख दिया। मैंटीजा लिखने के बाद हमने पॉइंट लगा दिया जहाँ पर हमने लगाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब देखते हैं इसका पार्ट 2 हमें क्या गिवन है। पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है 1 का बार 0.7427। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अच्छा अब ये बार क्या है, ये बार जो है वो नेगेटिव है। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि हमारे पास जब नेगेटिव होता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको पॉइंट वाला वैल्यू भी दिखा दी कि किसमें, मतलब नेगेटिव की वैल्यू भी दिखा दी किस तरह से नेगेटिव का सॉल्व होगा, वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम करेंगे इसको x के बराबर लेंगे, उसके बाद हम इस पे अप्लाई कर देंगे एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटीलॉग x एंटीलॉग ऑफ वन का बार 0.7427। अच्छा, अब हमें इसका एंटीलॉग निकालना है। आप इसको इस तरह लिखें या सिर्फ मेंटीज़ा लिखें, कोई मसला नहीं है, निकालना आपको पॉइंट के बाद ही है। लॉग में पॉइंट कंसीडर नहीं करते, एंटीलॉग में पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ का सम निकलता है, मतलब एंटीलॉग निकलता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 74 के 2 में और मीन डिफरेंस निकालेंगे 7 से। तो हमारे पास लॉग टेबल से हमारे पास जो आंसर आना है वो है कुछ ये 5521। अच्छा, 5521 हमारे पास इसका मेंटीज़ा आ गया। उसके बाद हम 7 में 74 का 7 वाला मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसमें देखेंगे 7 रो के अंदर कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी, वो कुछ आएगी, हमारे पास जो मीन डिफरेंस आएगा वो आएगा 9। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 5530। हमारी जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 5530। अच्छा, अब इसका पॉइंट, इसमें पॉइंट कहाँ पर लगेगा वो भी हम देख लेते हैं कि इसमें पॉइंट कहाँ पर लगेगा। इसमें जो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है -1। तो हमारे पास जो फार्मूला है n+1 वाला, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा n हमारे पास -1 है तो ये हमारा n-1 का, और ये +1 तो ये हमारा हो गया 0। तो जब हमारे पास 0 आया तो हमारे पास इसी वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरीके से 5530। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब देखें हमारे पास पॉइंट जो है वो 0 पर है, यानी कि हमारा पॉइंट ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, वो हमारा इससे पहले है। तो हमने क्या करा, पॉइंट लगाया और साथ में एक 0 बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, वो किस तरह से सॉल्व होगा उसको भी देख लेते हैं। उसमें जो है वो आपके पास 5 नंबर है, 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 5 डिजिट का क्वेश्चन है वो। तो देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन हमारा है 0.35749। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, अच्छा अब देखें यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर आ गए, पॉइंट के बाद 5 नंबर आ गए, पॉइंट से पहले नंबर नहीं है, पॉइंट के बाद ही 5 नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास 0.3549। अच्छा, अब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो राउंड ऑफ करते वक्त हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा कुछ ऐसे 0.35749 है 749। अब यहाँ पर जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो हमारा जो नंबर बनेगा वो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा। ये हमारा राउंड ऑफ का रूल है। जब हम इसमें, अब देखें ये 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से छोटा होता तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ये 5 से बड़ा है
तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला नंबर इसमें राउंड ऑफ होगा तो +1 हो जाएगा और ये नंबर कट जाएगा। तो ये हमने कर दिया राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारी वैल्यू बनी वो बनी ये। अब इस वैल्यू को हम ले लेते हैं x के बराबर। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपने एंटीलॉग लिखा, x लिखा, एंटीलॉग लिखा और ये वाली वैल्यू लिख दी। अब देखें हमारे पास एंटीलॉग लिख दिया हमने। एंटीलॉग लिखने के बाद हमने एंटीलॉग के टेबल में 35 का 7 और मीन डिफरेंस का 5 देखना है। तो जब 35 का 7 और मीन डिफरेंस का 5 देखेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ बनेगा। हमारे पास सबसे पहला जो मैंटीज़ा आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो मीन डिफरेंस आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी x की, एंटीलॉग x की वैल्यू बनेगी 2275। अब क्या करना है, अब हमें बस देखना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए हमारा वही n+1। तो n+1 हमारे पास क्या है, n हमारे पास 0 है तो 0+1, तो हमारे पास 0+1 होता है 1। तो हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, हमारा पॉइंट लगेगा यहाँ पर, हमारा पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो ये थी एंटीलॉग निकालने की एक्सरसाइज जिसमें हमें एंटीलॉग निकालना था टेबल के ज़रिए, एंटीलॉग टेबल के ज़रिए। तो वो हमने सीखा। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है लॉग निकालना कैलकुलेटर से। तो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं करवाऊँगा क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में रखना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। और आपको कैलकुलेटर वैसे भी अलाउ होगा तो आप लोग एंटीलॉग भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आपको बुक दी जाएगी पेपर में और आंसर दोनों से सेम ही आना, डिफरेंट नहीं आना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमसे कह रहा है कि कुछ नंबर्स हैं उनका लॉग निकालना है कैलकुलेटर के ज़रिए। फाइंड द logarithms of the numbers या आप ले लें इसको फॉलोइंग नंबर्स following numbers by using calculator। ये सवाल हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास कुछ नंबर हैं उनका हमें कैलकुलेटर की मदद से लॉग निकालना है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये 900। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लॉग टेबल से निकालें या कैलकुलेटर से निकालें, आपके पास आंसर सेम ही आना है, बस कुछ नंबर्स का डिफरेंट होगा। लॉग टेबल में आंसर आपके पास 4 नंबर का आएगा, कैलकुलेटर में आपके पास आंसर लेंथी आएगा। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लेंगे x के बराबर
हमने इसको x के बराबर लिया, उसके बाद दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया। अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स। log अप्लाई करने के बाद हमारे पास बनेगा कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, और यहाँ पर log शक्ल बनेगी, वो बनेगी कुछ इस तरह की। अब log 900 जब हम कैलकुलेटर में निकालेंगे, तो जब हमने log 900 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकाली, अब देखें हमारे पास ये कैलकुलेटर है, सिंपल सा आपने ये log दबाया, ये 900 लिखा और ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2.95 42। अच्छा, log टेबल में जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू सिर्फ यहाँ तक आएगी, लेकिन कैलकुलेटर में ये ऐसे है और आगे और चलती रहेगी। तो ये हमारे पास आ गई log की वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसी तरह से हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, सिंपल है, वो भी इसी तरीके से होगा। तो उसका पार्ट भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है $45.54। अब यहाँ पर हमने इसको कंसीडर नहीं करना, लेकिन हम जब कैलकुलेटर से लेंगे तो हम log लिखेंगे और 45.54 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्व, और फिर हमारे पास हमने इसको लिया x के बराबर, फिर हमने कर दिया अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद फिर हमारी शक्ल बन गई इस सवाल की कुछ ऐसे। और जब हमने कैलकुलेटर में हमारे पास इस 1.658393 ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब देखें हमने जब साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखा था log का, तब भी हमारे पास देखें यही बनता 900 का, क्योंकि हमने दो ब्रिज यहाँ से, पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, दो ब्रिज, पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, एक ब्रिज, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 और 2 आ गया। एंटीलॉग में हमारे पास एक हमने फार्मूला बनाया हुआ है n+1 का, जो n होगा उसमें +1 कर दें, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक निकल जाएगा। आपको पॉइंट कहाँ लगाना है आपको पता चल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कह रहा है कि भाई आपको log की कुछ वैल्यूज़ गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है x की बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेटर के अंदर log की वैल्यू रखनी है और निकालनी है x की वैल्यू। तो क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग कैलकुलेटर। भाई वो कह रहे हैं कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सवाल में।
तो जब वो खुद बोल रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें, हम भी थोड़ा कैलकुलेटर चला के देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, log x इज इक्वल टू 1.7505। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस log को ख़त्म करना पड़ेगा। इस log को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम दोनों तरफ एंटी लॉग लगा दें। एंटी लॉग लगाने से क्या होगा, एंटी लॉग इसको कैंसिल कर देगा और हमारे पास यहाँ एंटी लॉग की वैल्यू बच जाएगी, यानी एंटी लॉग बच जाएगा। और फिर हम एंटी लॉग कैलकुलेटर में एंटी लॉग लगाकर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम इस लॉग को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आएंगे, यानी कि इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जाएंगे, तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम करेंगे दूसरे वाला मेथड, यानी कि इसको लेफ़्ट से राइट पर लेके जाएंगे और इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करके आंसर लेकर आएंगे। तो देखते हैं, ये है हमारा log x जो बराबर है 1.7505 के। तो अब क्या होगा, अब होगा कुछ ऐसा कि ये हो जाएगा x एंटी लॉग 1.7505। अच्छा जी, अब हमारे पास एंटी लॉग है और लेकिन हमें टेबल का यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, कैलकुलेटर का। सवाल हमें चीख चीख के बता रहा है कि आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, टेबल यूज़ नहीं करनी। तो हमारे पास जब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर में तो हमारे पास एंटी लॉग का ऑप्शन नहीं होता, मतलब होता है लेकिन बज़ाहिर वो सिर्फ लॉग का ऑप्शन हमें लगता है। तो देखते हैं क्या ये किस तरह से होगा। तो जब हम x की वैल्यू एंटी लॉग से निकालेंगे तो आप देखें हमारे पास जो log है उसके ऊपर एक 10 बना हुआ है। तो जब हम इसको शिफ्ट दबाकर 10 दबाएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जो 10 है ये बेसिकली एंटी लॉग है। ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू लिखनी है। तो हमारी वैल्यू है 1.7505। जब हमने इसको कैलकुलेटर में डाला तो हमारे पास वैल्यू आ गई 562989। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 56.2989। ये हमने किस तरह निकाला, log को हम यहाँ लेकर आए तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया। जब हमने log शिफ्ट दबाकर कैलकुलेटर यूज़ करते हुए शिफ्ट दबा के log दबाया तो हमारे पास उसने एक 10 की पावर वो दिखाया कि आपके पास 10 है और उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। तो वो एक बेसिकली एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग की वैल्यू हमने लिखी तो हमारे पास आंसर आ गया ये था इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं और फिर ख़त्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। तो हमारी उसके साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है log x और हमारा मार्कर भी हमारा साथ नहीं दे रहा आज 0.0009 जी। तो हमारा जो सवाल है वो ये है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले एंटी लॉग बनाना पड़ेगा। एंटी लॉग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, log को हम कन्वर्ट कर देते हैं राइट साइड पर, तो वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है एंटी लॉग में। सबसे सिंपल सा तरीका है ये। खैर तरीका दूसरे वाला भी सिंपल ही है,
वो भी कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है। आप वैसे करना चाहें उस तरह से भी कर सकते हैं। आप इस तरह से करना चाहें आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इस वाले सवाल को दूसरे वाले मेथड से करके देखते हैं, कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के पास दोनों मेथड आ जाएं, दोनों मेथड का आपके पास ऑप्शन हो। जो आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड से सवाल को सॉल्व कर लें। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बस ये है कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि इसमें हमारे पास एंटी लॉग आ जाता है दोनों तरफ, फिर वो कैंसिल आउट होता है। यहाँ पे सिंपल सा है, ये 2 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है आपके पास। ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ बचा x, तो 0.0009 ये हो गया। उसके बाद अब देखें, ये हो गया हमारा x इज़ इक्वल्स टू 0.0009 और ये एंटी लॉग के साथ। आप लोग गलती से भी एंटी लॉग बाद में नहीं लिखिएगा, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, वो एरर दे देगा कैलकुलेटर आपको। फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो आंसर ही नहीं आ रहा है, 0.0009। अच्छा, अब इसका आंसर हम कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि क्या आएगा। हमने दबाया शिफ्ट, उसके बाद लॉग और रखा हमने 0.0009। हमारे पास आंसर आ गया 1.00202977। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया कुछ इस तरीके से कि x की वैल्यू हमारे पास हो गई 1.002027। ये हमारा आ गया एंटी लॉग इस सवाल का। आपने वाला मेथड भी देख लिया और ये वाला मेथड भी देख लिया, आपके पास दोनों मेथड आ गए। अब आपकी मर्ज़ी है आप किस मेथड से करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एंटी लॉग निकालना सीखा लॉग टेबल से और कैलकुलेटर से, और साथ ही सीखा लॉग निकालना कैलकुलेटर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो भी क्वेश्चन में डाउट हो या प्रैक्टिस के दौरान कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं हमसे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और हमारी फैमिली भी बढ़े। आप लोग हमारी एक फैमिली की तरह हैं, हमारी एक फैमिली है ये जो हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ आया होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।